कैसे करवाया? सूर्य और चंद्र के भाग से। जैसे अभी सूर्य उदय हो गया तो आज हमारा दिन प्रारंभ हो गया, सूर्य अस्त हो गया हमारा दिन संपूर्ण हो गया। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक का सनातन धर्म के अंदर में एक दिवस माना जाता है। ये तो अंग्रेजी तारीखों का विषय है जिसमें रात के 12 बजे से शुरू होती है, जबकि इसके विपरीत सनातन धर्म में क्या है? सूर्य उदय हो गया दिन शुरू हो गया और सूर्य अस्त हो गया तो दिन संपूर्ण हो गया। प्रियव्रत जी महाराज जी ने क्या किया? 9 नवग्रह को, उस मंडल को उत्पन्न किया। पहले ये जो ग्रह थे, ये ग्रह अलग अलग दिशाओं में थे, लेकिन प्रियव्रत जी महाराज जी ने उन सारे ग्रहों को एक जगह पे संचित कर दिया, जिसके प्रभाव से उसी ग्रहों के अंदर में जीव का जन्म होगा और उसी के अंदर उसका मरण हो जाएगा। 9 ग्रह को एक जीव के लिए निर्मित कर दिया। अब कर्मणा अनुसार वो ग्रह उस जीव को उत्तम, या कर्मणा अनुसार उसके जो कर्म है उस अनुसार दुखदायी कर्म, वो उसको सुख अथवा दुख वो ग्रहों के रूप से प्रदान होगा। कहते नहीं है कि देखो अभी तुम्हारे ग्रह दशा ठीक नहीं चल रहे, कहते हैं ना, अच्छा अभी इसके ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं, देख रहे हो मिट्टी को छू रहा है तो सोना हो रहा है, कहते हैं कि नहीं कहते? ये ग्रहों के अधीन किसने किया? प्रियव्रत महाराज जी ने। अब उस प्रियव्रत महाराज जी ने क्या किया? 9 तो ग्रह बनाए, उनका एक मंडल बनाया, जिसके बीच में एक तरफ पूरब में सूर्य नारायण भगवान और पश्चिम में चंद्र देवता को कर दिया। एक जगह से ग्रह उदय होगा और एक जगह से ग्रह अस्त होगा। उसके अंदर में सूर्य नारायण भगवान तेज रूप में और चंद्रदेव शीतलता के रूप में बैठेंगे। अब इस प्रकार से ये 9 नवग्रह हुए। उसके बाद 27 नक्षत्रों को उन्होंने एक क्रम से कर दिया। हर नक्षत्र के अनुसार उसके अंदर उत्पन्न होने वाले जीवात्मा की प्रकृति उस प्रकार हो गई और उस प्रकृति के अनुसार वो व्यक्ति अपना कर्म भोगने लगा। अब इसको सरल रूप में समझिए। एक व्यक्ति की प्रकृति बड़ी मधुर है, लेकिन पूर्व जन्मों के पुनित फलों के प्रभाव से उसके जीवन में दुख लिखा हुआ है, तो दुख तो उसका भोगना सहज है, लेकिन प्रकृति उसकी नक्षत्रों के द्वारा मधुर है। ठीक उसके विपरीत एक जीव की स्वभाव कठोरवादी है, कठोरवादी स्वभाव है, लेकिन वस्तुत रूप में उसके दूसरे और उसके पूर्व जन्मों के कर्मों से उसको पुण्य बहुत उपार्जित कर रखे हैं, जिससे उसे अभी सुख मिल रहा है। तो ये नक्षत्र जीवात्मा के स्वभाव को निर्धारित करते हैं। आ गया समझ में? आप देखते हो कई बार कुछ बच्चे गंडमूल में पैदा होते हैं। वो गंडमूल में कैसे पैदा हो जाते हैं? उन्हीं नक्षत्रों के द्वारा। ऐसे कुछ नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में जब वो बच्चे पैदा होते तो गंडमूल में हो जाते, और उसकी फिर क्या करवानी पड़ती है? शांति। उन नक्षत्रों में प्रकट हुए हैं तो उनका वजन बढ़ जाता है उस बच्चे के ऊपर और उसके माता पिता के ऊपर, इसीलिए उसका गंडमूल का जो है उपाय करवाना पड़ता है। इसके बाद महाराज प्रियव्रत ने क्या किया? 12 उन्होंने राशियां उत्पन्न करवाई। हर राशि के अनुसार उस जीवात्मा की काया कल्प हो जाएगी और काया कल्प के अनुसार उसके अंदर में वैसी बुद्धि फिट होगी। अब आप कहोगे वो कैसे? तो आप समझिए। जैसे किसी की कन्या राशि है,
कन्या राशि के अनुसार उस जीवात्मा का शरीर का ढांचा हो जाएगा, और ढांचे के अनुसार उसके कर्मना अनुसार जो उसने पाप और पुण्य किए हैं उस अनुसार उसकी आयु निर्धारित करते हुए उसके शरीर की वैसी मोटाई, पतलाई, गौराई, रंग का, ये सब चीज उसी अनुसार होगा। अब इस प्रकार से प्रियव्रत जी महाराज जी ने ये सब कुछ बनाया है, जिसको विष्णु पुराण की द्वितीय अंश के 6th और 7th अध्याय के अंदर में विवरण किया पराशर मुनि जी ने मैत्रेय जी को। अब इतने ही सुना लेने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु, लोग कर्म कैसे करते हैं और कर्मों से पाप पुण्य कैसे प्राप्त होता है, और उन पाप और पुण्यों से व्यक्ति स्वर्ग अथवा नरक कैसे जाता है। तो कहने लगे कि राजन ध्यान से सुनिए, कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रियावान कर्म और दूसरा स्थूल कर्म। क्रियावान कर्म कौन सा होता है? जिसको करने से किसी फल की प्राप्ति होती हो। मान के चलो आप अभी कथा सुनने आए हो और मैं आपको कथा सुना रहा हूं। आप कथा सुन रहे हो, वो क्रियावान कर्म है, और मैं कथा सुना रहा हूं, ये भी क्रियावान कर्म है। इसके अंदर में एक फल उत्पन्न हो रहा है, कथा का व्याख्यान करने का फल और कथा का श्रवण करने का एक फल। और एक होता है स्थूल। अब वो जो स्थूल कर्म होता है उसमें क्या होता है कि आप चुपचाप बैठे हुए हो, घर के अंदर में चुपचाप बैठे हुए, कोई काम नहीं कर रहे हो, या पार्क ही में घूम रहे हो, चुपचाप घूम रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे, उससे कोई वैसा पाप और पुण्य कर्म नहीं हो रहा। हाँ, उसमें भी अगर मान के चलो बैठ के मच्छर मार रहे हो, मक्खी मार रहे हो, तो उससे एक कर्म हो रहा है, लेकिन आप वैसे बैठे हो, वो स्थूल है। कोई सो रहा है, ये स्थूल कर्म हो रहा है। अब क्रियावान कर्म में क्या होता है, इसके भी कई भाग हैं। ये तो क्रियावान कर्म एक तो ये हो गया, मैंने उदाहरण दिया। एक क्रियावान कर्म वो हुआ जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प करके करता है, मैंने ये अच्छा काम करना है, मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखनी है, ये दृढ़ संकल्प करके किया। तो इसमें जो दृढ़ करके कार्य किया जाता है उसका फल तेज होता है, उसका फल का भाग 100% होता है। और जो व्यक्ति करता तो है लेकिन मजबूरी में करता है, अपने गृहस्थ आश्रम के लिए, समाज के लिए, या आदि आदि लोगों के लिए, तो उसके जो फल होते हैं उसी हिसाब से कम होते हैं। यहाँ पर पराशर मुनि मैत्रेय जी को कहते हैं कि राजन देखो, इस प्रकार से क्रियावान कर्म जो व्यक्ति करता उससे पाप और पुण्य प्रकट होते हैं। अब पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, उसको सुनिए। ऐसा कर्म जिसको करने से अपना आत्मा भी कंपित हो और उससे किसी का आघात होता हो, किसी का अनिष्ट होता हो, वो पाप कर्म है। और पुण्य कर्म कौन सा है? ऐसा संचित कर्म जिसको करने से आत्म शांति हो, आत्मा में शांति हो, और जिसके लिए किया उसको भी शांति प्रदान हो, वो पुण्य कर्म होता है। और पाप और पुण्य के अनुसार व्यक्ति को स्वर्ग अथवा नरक, मुक्ति अथवा दुर्गति प्राप्त होती है। मान के चलो कोई जीव अत्यधिक पाप कर्म करता है, बहुत पाप कर्म करता है, तो उसके अत्यधिक पाप कर्म करने के अनुसार वो पापी की संज्ञान में आता है।
और उस पाप के संज्ञान की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको उसके फल भोगने स्वरूप नरक में जाना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं 28 प्रकार के नरक बतलाए गए हैं। जैसे जैसे कर्म वैसे वैसे नरकों में भेजा जाता है, जिसको बहु रूप से आप लोगों ने कई बार सुन रखा है। कैसे कैसे नरक। हम जो भी कुछ कर रहे हैं उस सब चीजों का रिकॉर्ड भगवान के पास में होता है। जो भी कुछ आप कर रहे हो ना, हर चीज का, हर क्षण का, हर पल का, सबका रिकॉर्ड भगवान के पास में, रजिस्टर्ड रिकॉर्ड। अच्छा, जब उस रिकॉर्ड को चेक किया जाता है ना, तो वहां पे व्यक्ति झूठ या सच नहीं बोल सकता। अब देखो, जैसे अभी ये आपको हम कथा सुना रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। आप इसकी रिकॉर्डिंग को बाद में सुनो, तो अब इसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। काट तो सकते हैं लेकिन जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो चल रही है वही चलेगी, उसमें चेंज नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से आप जो कर्म कर रहे हो उसकी एक भगवान के द्वारा आत्मा रूपी एक रिकॉर्डिंग मशीन लगी हुई है, और वो मशीन हर क्षण हर पल उसको रिकॉर्ड किए जा रही है, रिकॉर्ड किए जा रही है, रिकॉर्ड किए जा रही है। और जब अंत गत्वा भगवान के आगे पेशी होती है, तो उस पेशी के वक्त में क्या पेशी होती है? वो रिकॉर्डिंग ही तो हमें दिखाई जाती है। हमें क्या दिखाया जाता है? हमारी रिकॉर्डिंग हमें दिखाई जाती है, और उस रिकॉर्डिंग को देखकर व्यक्ति विचलित हो जाता है। और वहां पर में धर्मराज जी एक प्रश्न पूछते हैं, किंचन, ये क्या करके आए हो? और फिर जीव कहता है किंचन, अब क्या होगा? ऐसी स्थिति होती है। ये प्रश्न सबसे पूछा जाएगा। सारे प्रश्नों के आगे ये प्रश्न इतना श्रेष्ठकर है, जिसका फल बताने में हर आदमी झिझक जाता है कि ये हमने क्या किया। अच्छा, सो रहे हैं, जग रहे हैं, मन को बहला रहे हैं कि हमारा नंबर नहीं आएगा, और मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी कार्ड है, नंबर तुम्हारा तो आएगा ही आएगा, उससे कोई नहीं बच पाएगा, नंबर 100% आएगा। ये प्रश्न अभी मैं कथा में सुना रहा हूं, वहां पे प्रत्यक्ष रूप में पूछा जाएगा। अब देखो, वेद व्यास जी ने कितनी कृपा कर रखी है। आपको पहले ही बता दिया तुमसे ये पूछा जाएगा, इसकी तैयारी कर बैठना। अच्छा, ये हम कथा में सुना रहे हैं, आपको वैसे भी पता होगा। पाप करते होगे तो भी मन कह देता होगा कि पाप हो रहा है, पुण्य करते होगे तो भी आत्मा कहते होगी अच्छा, ये अच्छा काम हुआ है। आप आज एक काम करना मेरे कहने पे, जब आप खाली बैठो, नारायण भगवान का ध्यान करके ये सोचना 2 मिनट बैठ के कि मेरा क्या होगा, मैं पास होऊंगा भी कि फेल हो जाऊंगा। बस 2 मिनट ये बैठ के सोचना, अपने आप आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा, पास होगे कि फेल होगे। जब आप विचार करोगे अपने आयु से पूर्व के किए गए कर्मों को, हाल आपको पता लग जाएगा कि हमने कितना सत्कर्म किया और कितना पाप कर्म किया। निष्पक्ष भाव से देखना, अपनी रुचि जोड़ के मत देखना, नहीं नहीं ये तो हमने अच्छा किया था, अच्छा किया था ना, जो किया था उसी को वास्तविक रूप में देखना। तो यहाँ पर प्रियव्रत जी महाराज जी कहते हैं कि ऐसे कर्म करने से, पाप अथवा पुण्य कर्म करने से व्यक्ति की आयु निर्धारित होती है। ज्यादा पाप उतनी बड़ी आयु, जितना कम पाप उतना कम आयु। कारावास का यही नियम है ना, जितनी बड़ी सजा उतना लंबा टाइम।
और जितनी कम सजा उतना कम टाइम। तो ये तो वही नियम है। वो ये सोचे ना कि भाई यहाँ पे जो ज्यादा लंबी आयु वाला व्यक्ति है वो यहाँ सुख भोग रहा है, तो नहीं, जितनी लंबी आयु उतनी बड़ी समस्या। अब कोई कहे कि पंडित जी मर भी तो नहीं सकते, तो मरना क्यों है? जीने की आस रखो। मरने तो है ही, जीने की आस रखो। जब तक बचे हो तब तक हरि नाम संकीर्तन करो। ओम नमो नारायण इसका जाप करो, जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। पुनः पुनः तुम्हारा इसके अंदर में तुम्हें आना नहीं पड़ेगा, ये दुखों को भोगना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं प्रियव्रत जी महाराज ये कथा को सुनाते हुए नवम भाव में पराशर जी मैत्रेय जी को कहने लगे कि देखो राजन, अब हम तुमको बतलाते हैं, जीव आत्मा अपने किए गए कर्म में कैसे फंस जाता है और उसमें फंसने के बाद वो कैसे बड़ा और छोटा हो जाता है, उसकी कथा हम आपको सुनाते हैं। तो अध्याय संख्या 8 में, द्वितीय अंश के 8 अध्याय के अंदर में वो एक पावन चरित्र सुना रहे हैं महाराज जड़ भरत जी की, जिसको भी मैंने कई बार बहुरूपीन रूप से आपको सुनाया है और आप लोग भावनिष्ठा रूप से जानते भी हो। उसका मैं संक्षिप्त रूप आपको सुनाता हूं। एक महात्मा जिसकी आसक्ति एक हिरण के बच्चे में हो गई, हिरण के बच्चे में, किसी आदमी में नहीं, किसी वस्तु में नहीं, परिवार वाला रिश्तेदार नातेदार किसी में नहीं, किसमें हो गई? एक हिरण के बच्चे। वो भी करुणा के लिए। कैसी करुणा? महात्मा जी प्रातः काल उठ के स्नान ध्यान करके जा रहे थे, एक गर्भवती हिरणे, वो जल पीते पीते उसका प्रसव हुआ, प्रसव में वो एक बच्चा हुआ और वो हिरणे मर गई। उस बच्चे के ऊपर करुणा करने के लिए उस ऋषि का ध्यान उनमें चला गया और वो ध्यान जो उनके अंदर में गया वो हिरण ही उनकी मृत्यु का कारण बन गया। अगले जन्म में हिरण बनना पड़ गया। और उसके बाद जब अगले जन्म में हिरण बने तो वो जान गए कि ये मेरे सारे किए गए पुण्य कर्मों को एक जीव में आसक्ति ने नष्ट कर दिया। कहा मैं मुक्त होने जा रहा था, नारायण पद को प्राप्त करने जा रहा था और मैं कहाँ आकर फंस गया। ऐसा फंसा कि मैं मानव से पशु बन गया। मैं भी आपको कह रहा हूं, डरो अपने किए हुए कर्मों को देखकर। ऐसी जगह ना फंस जाना कि आज तो आदमी हो, कल पशु ना बनना पड़ जाए, पक्षी ना बनना पड़ जाए। उन कर्मों से बचना। अब यहाँ पर वो हिरण की आसक्ति ने हिरण बना दिया और उसको जैसे तैसे भोगा, पुनः मानव बने। लेकिन अब जो मानव बने हैं तो वो समझ गए इस संसार में कहीं रस नहीं है। इस म्रियमाण संसार में सब जगह पाप ही पाप व्याप्त है और इसके अंदर में जो मन लगाएगा वो वापस इसी जंगल में फंस जाएगा। इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इस जंगल में आने का तो रास्ता है लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो इस लेके अब वो जड़ भरत जी जब उन्होंने पुनः ब्रह्म योनि में वो आए, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, पुनः समझ गए अब नहीं आसक्ति करनी। ऐसी उन्होंने अपने बुद्धि विवेक कर ली। माता पिता भोजन दे तो लें, वेद पद्धति का ज्ञान, लेकिन ज्ञान तो उनको पूर्व जन्मों का भी बहुत है, लेकिन उसको चुप करके बैठे हुए हैं, प्रदर्शन नहीं, समय काट रहे हैं। एक दिन देव योग से उनके माता पिता पूर्ण हो गए, भाइयों ने उनको घर से निकाल दिया। मन में बड़ी खुशी हुई
कि अच्छा हुआ उन्होंने निकाल दिया। अच्छा देखो, हमें कोई नहीं पूछता, ये दुख बैठ जाता है। कई लोगों को मैं देखता हूं, आयु बढ़ गई है, दुख बैठा हुआ है। क्यों दुखी हो? हमें कोई पूछता ही नहीं। अब देखो, उसको इसमें दुख नजर आ रहा है, और यहां इस कथा से देखो तो ये क्या समझ में आ रहा है, भगवान की बड़ी कृपा हो रही है। उन्होंने पहले ही सबको भगा दिया। उन्होंने आपको एक साइलेंट जोन में रख दिया, रिजर्व जोन में। शांति से अपनी पढ़ाई करो। अगर अच्छे अंक को प्राप्त करना है, और देखो मन है कि मानता नहीं, फिर ढूंढता है कोई मुझसे बात कर ले। कहीं पे बैठे बैठे मन बोर हो गया। अरे बैठे बैठे क्यों बोर हो गया? बैठो और नाम जाप करो, बैठो और हरि नाम संकीर्तन करो, क्योंकि तुमने उस रस को ग्रहण नहीं किया, इसीलिए तुम्हारा मन बोर हो गया। अगर आज तुमने उस रस का रसोस्वादन कर लिया होता तो तुम कभी बोर नहीं हुए होते, और ना बोर हुए होते और ना इधर आए होते। अब यहाँ पर मैं उन जड़ भरत जी ने क्या किया, अच्छा उनका नाम जड़ क्यों रख दिया उसको समझिए। ज्ञानी का नाम जड़ रख दिया। यहाँ पर पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी, जो संसार के अंदर में संसारिक कर्मों को करता है उसको लोग बुद्धिमान कहते हैं। चोरी जारी, इसकी गला काटो, उसका गला काटो, उससे एक मकान चार मकान, लोग उसको कहते हैं अरे देखो कितना समझदार है, कितना लायक है, काबिल है। ये नहीं पता सबसे बड़ा नालायक यही है, दूसरा नहीं है, यही है नालायक सबसे बड़ा। अब दूसरी ओर देखो, पाप कर्मों से दूर बैठा हुआ है, उसमें अपने आप को प्रवेश नहीं करने दे रहा, तो लोग कहते हैं ये जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि किसे कहते हैं? मंद बुद्धि को। अरे इसकी बुद्धि नहीं काम करती है। लेकिन आप बताओ सही में कौन है वो, जड़ बुद्धि या ये अच्छी बुद्धि? ये अच्छी बुद्धि जो नालायक बना हुआ है, ये अच्छी बुद्धि नहीं है, ये पाप बुद्धि है। इससे अच्छा वो जड़ बुद्धि जो कोई पाप कर्म तो नहीं कर रहा। उनकी इस स्थिति को देखकर उनके घर वालों ने उनका नाम रख दिया जड़। भाई ये जड़ है। तो देव योग से एक दिन जब परिवार वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, एक वन के अंदर विचरण कर रहे थे, वहां पे कुछ चोरों ने उनको देख लिया, और वो चोर ऐसे थे नर बलि देने वाले। माँ भद्रकाली के आगे उनको लेके गए, उनका सर नीचे करने लगे, खिला पिला के फूल की माला गले में डाली, और जैसे बलि देने लगे उसी वक्त भगवती विग्रह फाड़ कर प्रकट हो गई, और उन्होंने उन चोरों को नाश कर दिया। भरत जी ने कहा कि माते उनका तो जो किया सो किया, मुझे बता दो मेरे ऊपर कृपा कब हो। मैंने एक बार तो आसक्ति संसार में दिखाई तो मैं हिरण बन गया, और उसके बाद पुनः ये जड़ बन के घूम रहा हूं। मेरा उद्धार कब होगा? मैं भी आपको कहता हूं, जब भगवान कभी कृपा करें, किसी गुरुजनों के पास जाएं, देव स्थलों में जाएं, तो भगवान को कहें कि नाथ मुझ पर कृपा कब होगी, मेरे ऊपर कृपा कब होगी, ये मेरे जीवन में जो पाप रूपी जड़ता है वो कब खत्म होगी, मैं किस प्रकार आपका भजन कर सकूं, यही कामना करना बस। और जितनी भी कामना करोगे संसारिक भौतिक वस्तुओं की, वहां पे तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा, उससे सुख नहीं मिलेगा। भद्रकाली ने कहा घबराओ नहीं पुत्र, इस समय जो तुम्हें ये मिला है, ये समय अपना जैसे तैसे काट लो, आगे तुम्हें पुनः नहीं आना पड़ेगा। यहाँ पर पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि देखिए महात्मन, उन्हें जड़ भरत जी ने
उसी वन में जब वो आगे चलने लगे तो वहां पे एक उनको राजा मिला, शौरवीर नरेश, जो अपनी पालकी के अंदर जा रहा था। उसमें एक कहार की कमी थी, तो उस कहार की कमी में इनको जोड़ लिया। अभी जानते हैं कि जीव हिंसा परम पाप है। अगर आप किसी को प्राण दान नहीं दे सकते तो किसी को मार के खा भी नहीं सकते। ये कथा अपने आप में बतलाती है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ये कथा उनके लिए है। आपके पास में अगर शक्ति है किसी को जन्म देने का, तब तो मार के खाओ। और अगर आपके पास ये शक्ति नहीं है तो आपका कोई अधिकार नहीं किसी के जीवन का हरण करने का। ये सबसे बड़ा दंडनीय अपराध है। जीव हिंसा बंद करो। जीवों के ऊपर हिंसा नहीं करनी चाहिए। और मानव की प्रवृत्ति ही है, मानव वो है जिसमें मानवता हो। और मानवता क्या है? सबसे प्रेम करना, परोपकार करना। इसलिए कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। पीछे इसी समाज में कहीं पे बड़ी उथल पुथल हो रही थी। एक यहीं की हैं बहन जी, वो कुत्ते को जो है नॉनवेज डाल रही थी। अब उसको नॉनवेज डाल रही थी, उसने खाया, दूसरे को काट लिया। काट लिया तो उससे लड़ाई करने लग गया। हमने देखा और हम अपने आप अंदर में आ गए, भाई जिसका जो हो रहा है होने, तो उसमें हमें क्या करना है। अब वो महिला आ गई हमारे पास, क्योंकि मंदिर के सामने ही हो रहा था। आ गई हमारे पास, ज्ञान का उल्लेख कि पंडित जी बताओ, हम तो परमार्थ करते हैं इन पशुओं के ऊपर में, और इनको सुबह शाम हम देते हैं भोजन। मैं चुपचाप सुनता रहा। अब वो हमसे कुछ उत्तर चाह रहे थे और हम चाह रहे थे कि इस विषय में ना बोलें। भाई आप जो कर्म कर रहे हो उसका फल आप भोगोगे, जो मैं करूंगा उसका क्यों बोलना। करो आप जो कर रहे हो। अब मैं बहुत देर तक चुप रहा। अंतगत्वा उनको लगा पंडित जी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो उसने क्या बोला कि पंडित जी ये भी तो एक पुण्य का काम है। जब उसने ये कह दिया कि ये पुण्य का काम है, तो मैंने कहा उसको कि मेरी बात को अगर ठेस ना लगे तुमको तो कुछ कहूं। कहने की कहिए। मैं कहा ये किस शास्त्र में लिखा है एक जीव को मारकर दूसरे जीव को देना? ये सबसे बड़ा पाप कर्म है। ये तुम्हें एक साथ कई पाप लग रहे हैं। जिस जीव को मारा एक उसका पाप, और उसको खिलाने के बाद उस अबोध जीव की बुद्धि तुमने खराब कर दी, जिससे दूसरे जीव को नुकसान पहुंच रहा है। एक साथ दो पाप कर्म कर रहे हो और तुम ज्ञान बांटते हो। काय का ज्ञान? ये ज्ञान काम नहीं आएगा, ये पाप की श्रेणी में जाएगा। पुण्य का क्या काम है? गर्मी हो रही है, आप उन्हें जल दे रहे हो। शुद्ध शाकाहारी भोजन दो, ये पुण्य का काम है। चोट व्याधि लग गई है, उसकी मलम पट्टी कर दो, उसका उपचार कर दो, ये पुण्य का काम है। लेकिन ये कौन सा पुण्य का काम है? एक जीव को मारो और दूसरे को खिलाओ। ये तो तुम्हारा काम नहीं है ना। अपने सर पे पाप की गठरी क्यों बांधते हो, जिससे जान छुड़ाना कठिन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं उस कराहे के जगह पे जड़ भरत जी को पकड़ लिया। अब भरत जी जब चले तो देखे नीचे में कोई चींटी तो नहीं आ रही है। कभी इधर हिले कभी उधर हिले। 2-3 बार उस शौरवीर नरेश को आघात हुआ। क्रोध में नीचे उतरे। उन्होंने कहा, अरे सुनो, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं इस प्रदेश के नरेश हमें, और तुमको राजा की सेवा के लिए नियुक्ति की तो तुम्हारी ऐसी स्थिति है, क्या बात है? अब वो नाना प्रकार का भी वो कह ही रहा था, और जैसे ही जड़ भरत जी के पास कोप भरी नजर से वो पहुंचा, इतने में उसने क्या देखा कि जड़ भरत जी ने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। यज्ञोपवीत को देखकर वो शौरवीर नरेश का क्रोध हाल शांत हो गया, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है
कि कभी भी गौ का अपमान नहीं करना, तुलसी का अपमान नहीं करना, वेद धर्म का अपमान नहीं करना, संत मुनिजन गुरुजन ब्राह्मणों का अपमान, इनके अपमान से बचना। इनके अपमान का फल तुम तो भोगोगे सो भोगोगे, तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियां भोगेंगी, जिसको अभी इस कथा के बाद में सुनोगे। अब वो शूरवीर नरेश, उन्होंने कहा महाराज आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने कहा तुम राजा हो, तुम राजा कौन से हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इस प्रदेश का राजा हूं। क्या ये प्रदेश तुम्हारा है? कहले कि हाँ इसको मैंने जीता है। मैं क्या, किसको जीता है तुमने? जमीन को, जिसके ऊपर रहने वाले जीव को, या ये पेड़ पौधों को? उन्होंने कहा सबको मैंने जीता है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, जिसको जीता है एक बार उससे पूछ के देखो। तो उनकी धर्मपत्नी वहीं पे थी, उनको पूछा कि क्यों जी मैं राजा हूँ? उन्होंने कहा कि आप राजा तो हो, लेकिन हम अपने मन के स्वयं मालिक हैं, अपने मन और अपने शरीर के स्वयं राजा हैं। अब उन्होंने सब जगह पूछा, कहीं पे भी उनको उत्तर नहीं समझ में आया। पता लगा कि मैं तो कहीं का भी राजा नहीं हूं। आप भी ध्यान करके रखना, आप काहे के राजा हो या रानी हो। आप अपने आप के भी राजा नहीं हो, अपने आप के भी रानी नहीं हो। वो तो बता दो, नहीं हो। अगर आप अपने शरीर के राजा या रानी हो तो आप अपने शरीर को अभी आदेश दो कि भैया मेरे को 12 बजे तक जल नहीं पीना, तू प्यास नहीं लगना। क्या लगेगी? ये मानेगी? शरीर नहीं मानेगा। वो थोड़ी देर के बाद ही कहेगा गर्मी हो रही है पानी दे, कहेगा कि नहीं कहेगा? क्योंकि आप अपने आप के भी राजा नहीं हो। हर चीज का एक ही राजा है। वो राजा कौन है? परम तत्व श्री नारायण भगवान। सिर्फ नारायण भगवान है। अब जब इस बात को सुना तो वो आ गया उनके पांव में, कहने लगा कि नाथ आप ये जड़ स्वरूप धारण करके कुछ ज्ञानी पुरुष लग रहे हो। आप कौन हो प्रभु? आप बताओ आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मेरी जड़ता को ही सत्य जान लो, बस ये समझ लो कि मैं जो भी हूं सो हूं। तुम ये चीज समझो, अगर आज तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा से, पुण्य कर्मों के प्रभाव से तुम्हें कोई सुख प्राप्त हुआ है तो इसका दुरुपयोग ना करो। भगवान ने तुम्हें किसी चीज के काबिल बनाया है तो उसका दुरुपयोग ना करो, किसी को आहत मत करो। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि तुम भगवान का भजन करो। अब यहाँ पर मैं वो ज्ञान देते देते के साथ उन्होंने पूछा कि गुरुदेव आप मुझे बताओ कि आपकी ऐसी स्थिति क्यों हो गई? तो उन्होंने एक कथा सुनाई जो इस विष्णु पुराण के 10वें अंश की कथा है। वो कहने लगे कि देखो जब द्वापर युग था तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ एकांतवास में गए। तो उस एकांतवास में परिसर के अंदर में एक कूप था, कुआं। तो भगवान के कुछ संतान गेंद खेल रहे थे। अब वो गेंद खेलते खेलते वो गेंद कुएं के अंदर में गिर गई। और कुएं के अंदर में जब गेंद गिर गई तो बच्चे गए तो बच्चों ने देखा ये क्या है। तो उन्होंने गेंद तो नहीं देखा, लेकिन गेंद की जगह एक बड़ा विशालकाय गिरगिट को देखा। किसको देखा? गिरगिट कौन सा होता है? जो हर क्षण रंग बदल लेता है। अच्छा आप बताओ, हमारी स्थिति गिरगिट वाली ही तो है। उसके मुंह पे उसके जैसे, इस तरफ इसके जैसे, उस तरफ उसके जैसे। देखो जो गिरगिट होते हैं वही कुएं में गिर जाते हैं।
यहाँ तो उस गिरगिट का उद्धार करने भगवान आ गए, अब हम जैसे गिरगिटों का कौन उद्धार करेगा? तो अब हमें क्या करना चाहिए? अपनी प्रकृति चेंज। गिरगिट नहीं, मानव भगवान ने बनाया है, मानव रहो। अब उस गिरगिट को देखकर बच्चे घबरा गए। बच्चे गए भागकर भगवान को कहा कि प्रभु गेंद उस कूप में गिर गई, अब उसके अंदर में कोई एक जीव दिख रहा है, वो भी विशाल का है। भगवान गए, जैसे भगवान गए तो उन्होंने क्या किया? गेंद को तो नहीं निकाला, लेकिन उस जीव को निकाल दिया। यही भगवान की प्रकृति है। जो भगवान के आश्रित एक बार हो जाता ना, वो चाहे गिरगिट ही क्यों ना बन जाए, भगवान उसका उद्धार कर देते। लेकिन आपको भगवान के आश्रित होना पड़ेगा, गुरुजनों के आश्रित होना पड़ेगा। उनके पास जाकर कहना पड़ेगा कि नाथ ये लो, मैं आ गया, मैंने सरेंडर कर दिया आपके पास। जिस दिन आप सरेंडर कर दोगे ना कि अब देख लो, आप ही को जो करना है सो कर दो, अपने ज्ञान को चलाना बंद कर दोगे, उनके आगे जाकर झुक जाओगे, उसी दिन आपके ऊपर वो कृपा कर देंगे, आपको इस पार से उस पार लगा देंगे, क्योंकि उनका तो काम ही यही है। भगवान भी कहते हैं कि जो मेरे पास आएगा मैं उसी का तो कल्याण करूंगा। जो मेरे से कामना ही ना करे तो मुझे क्या पता उसकी क्या जरूरत है। वैसे तो भगवान को सब कुछ पता है, लेकिन इस विषय पे जीव को मुंह से बोलना पड़ता है। भूख लगी है तुमको, चेहरा उतर गया है, ये माँ देखकर समझ तो रही है, लेकिन मांगना तो फिर भी पड़ेगा कि मुझे भूख लगी हुई है। नहीं मांगोगे तो कैसे पता लगेगा? मांगना पड़ेगा। अब यहाँ पर में भगवान ने उस गिरगिट रूपी जीव को उस कूप से बाहर निकाला। भगवान का स्पर्श हुआ, उसका वो तामसिक रूप चेंज हुआ और दिव्य रूप हो गया। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि राजन ध्यान से सुनो, भगवान ने जब पूछा कि उसको तुम कौन हो और तुम्हारी ये ऐसी दशा क्यों हो गई, तो कहने लगा कि प्रभु मैं सतयुग के अंदर में महाराज निग नाम का एक महाराज था, जो दानियों में श्रेष्ठ था। आप देख लो ध्यान करके, और आप तो त्रिकालदर्शी हो। उस समय में उस कल्प में अगर पृथ्वी पे कोई दानी था तो मैं ही एक दानी था, मुझसे बड़ा कोई दानी नहीं था। असंख्य गौओं का दान किया मैंने, असंख्य अन्न का दान दिया, जीवों के कल्याण के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, केवल और केवल परमार्थ और सत्कर्म किया। भगवान हंसकर पूछने लगे कि जब इतना कुछ अच्छा किया तो तू गिरगिट कैसे बन गया? सब कुछ तो अच्छा किया, फिर गिरगिट कैसे बन गया? कहने लगे कि नाथ एक चूक हो गई। भगवान कहने लगे कि कौन सी चूक हो गई तेरे से? तो कहने लगे कि प्रभु एक दिन देव योग से मेरे पास एक विद्वान ब्राह्मण आए, उन्होंने याचना की मुझसे, गौ के दान की याचना की, और मेरा दानी स्वभाव, मैंने क्या किया, एक गौ का दान कर दिया। तो उन्होंने, भगवान ने पूछा दान दिया और तू फंस कैसे गया? उन्होंने कहा कि प्रभु अभी सुनो तो सही, मैंने दान तो दिया गौ का, लेकिन जिस गौ का दान दिया वो दूसरे ब्राह्मण की गैया, वो उसके आश्रम से निकलकर मेरे राजमहल में आ गई, और मैंने वो उस ब्राह्मण का दान उस ब्राह्मण को दे दिया। उस ब्राह्मण की गैया दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। अभी एक कथा का सार भी मैं आपको सुनाऊंगा। अब वो दे दिया मैंने उसको। अब उस ब्राह्मण को जैसे ही मैंने दान में दे दिया, तो जिनको दान में दिया वो विप्र जब उस गैया को लेकर जाने लगे, तो देव योग से जिस ब्राह्मण की वो गैया थी वो मार्ग में मिल गए। उन्होंने देखा
उन्होंने देखा कि भाई मेरी गैया इस ब्राह्मण के पास, प्रेम से उन्होंने कहा कि महाराज ये गौ हमारी है, आप मुझे दे दो। और वो गाय हाल उठकर अपने उन विप्र के पास आ गए। उस विप्र ने कहा कि आप क्या पता सही भी कह रहे हो, लेकिन अभी अभी इस प्रदेश के जो महाराज निग हैं उनसे ये मैंने दान में लिया है, तो ये दान का जो मैंने ग्रहण किया है ये मैं आपको नहीं दूंगा। अब इसमें विवाद हो गया। दोनों विप्र पहुंच गए महाराज निग के पास। निग महाराज को कहा कि महाराज जी आपने कैसा दान किया, मेरी गौ का दान इस ब्राह्मण को कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराज मुझे पता नहीं लगा, मैंने कोई लिख के तो रखा नहीं था, अब आ गया दे दिया। आप एक काम करो, इसके बदले आप 10 गौएं ले जाओ। उन्होंने कहा कि ना ना, मैं तो अपनी ही गौ लेके जाऊंगा और मुझे तुमसे दान लेने की इच्छा नहीं है, मैं 10 क्यों ले जाऊं। अब राजा ने दूसरे विप्र जिसको दान में दिया था उनको निवेदन किया कि गुरुदेव आप इस विवाद से मुझे मुक्त कर दो, इस गौ को उनको दे दो ससम्मान, इसके बदले आप 100 गौएं मुझसे दान में ले लो। तो उन्होंने कहा राजन ये कोई मोल भाव की वस्तु थोड़ी है, तुमने तिल जल करके संकल्प करके इस गौ की पूंछ मेरे हाथ में पकड़ाई थी और मैं लिया हुआ दान कभी वापस नहीं करता। कभी भी जब दान दो और उसमें लेने की इच्छा हो जाए तो वो दान कभी फलित नहीं होता। मैं देखता हूं कई बार लोग बड़े बड़े भंडारे लगवाते हैं, बड़े बड़े अन्न क्षेत्र करवाते हैं और उसमें लेने की इच्छा होती है, और वो लेने की इच्छा का क्या फल होता है ये भी आप कथा में सुनोगे। ये इच्छा ही मार देती है। मैंने अभी पीछे प्रसंग में सुनाया था ना कि लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर उन ब्राह्मण उन ब्राह्मणी और उनके कुमार को वर देने के लिए आए, लेकिन वो जो इच्छा जो रख ली वो इच्छा ने आए हुए भगवान के द्वारा भी कोई फल प्राप्त नहीं होने दिया। इच्छा। अब यहां पर वो महाराज निग उन्होंने क्या किया, उस चक्कर में बड़े दुखी हुए, दोनों विप्रों के जाकर पांव पकड़े, महाराज मुझे इस दोषपूर्ण कार्य से मुक्त कर दो, मेरा आप दोनों में से किसी को आहत करना नहीं था, मैं तो दान देने की इच्छा से आया था। इस पे दोनों ब्राह्मण कुपित होकर कहने लगे कि राजन जिन ब्राह्मणों के पुण्य फल पर, जिस धर्म के आधार के पुण्य फल पर किए गए पूर्व जन्मों के पुनित कर्मों के द्वारा तू इस गद्दी पे बैठा है और उसके बाद तेरे नगर के अंदर में ऐसे कर्म हो रहे हैं, अब हम दोनों में से कोई भी इस गौ को नहीं लेंगे, ये गौ तू अपनी रख और हम चल रहे हैं। कुंठित होकर वहां से वो दोनों विप्र चले गए, गौ को वहीं छोड़ दिया। महाराज ने कहने लगे कि भगवान वो गौ को तो वो वहां छोड़ के चले गए, उसके कुछ ही समय बाद मेरी मृत्यु हो गई, और मृत्यु हुई तो सीधे यम के दर्शन हुए। भगवान कहने लगे कि यम के, कहने हाँ, सीधे यम के दर्शन हुए। यमराज ने पूछा कि पहले पाप भरोगे कि पुण्य भरोगे। तो मैंने पूछा महाराज मैंने पाप कौन सा किया है। उन्होंने कहा कि तुमने उन ब्राह्मणों का मन आहत किया है, उसी का तुम्हें यह फल लगा है। इसीलिए कि क्या करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उससे बचो। किसी का दिल दुखाओगे ना, उसने हो सकता आपके मुंह पे कुछ कहे ना कहे, लेकिन आत्मा रूपी राम ने अगर कुछ कह दिया तो जरूर पड़ जाएगा। इसीलिए कि अगर आप किसी को खुश नहीं कर सकते तो किसी को दुखी भी मत किया करो, चाहे मौन हो जाओ
लेकिन दुखी मत किया करो। अब यहाँ पर मैं उन यमराज को पूछा कि महाराज ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि हुआ कुछ नहीं है, तुमने जो उन विप्रों के साथ ऐसा किया वो गौ का दान, तो अब तुम्हें इसके लिए एक योनि गिरगिट बनना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैंने जो इतने पुण्य कर्म किए थे उसमें भी तो कुछ सेटलमेंट होगी। उन्होंने कहा कि वो होगी, उसके बाद में होगी, लेकिन पहले गिरगिट बनोगे। रोने लग गया मैं, कहने लग गया कि नाथ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे उद्धार कैसे होगा? उन्होंने कहा घबराओ नहीं, पुण्यों के प्रभाव से भगवान कृष्ण अवतार लेंगे और वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं कहता हूं कई बार कि कोई तो चूक हुई होगी जब भी हम इधर आए, कोई बात नहीं, पेपर में नंबर कम आए, हम आ गए इधर, मान लिया। अरे अब तो काम ऐसा करो कि पूरे नंबर आ जाएं। हरि का भजन करो, ओम नमो नारायण इसका जाप करो, आगे तो फेल ना हो। यहां पर पराशर जी कहते हैं मैत्रेय जी को कि देखो राजन, इस प्रकार से दिए हुए दान में इच्छा रखना, दूसरों की वस्तुओं में इच्छा रखना, दूसरों के संचित सुख कर्मों में इच्छा रखना, ये सब पाप की श्रेणियां हैं। तो इन पाप की श्रेणियों में ध्यान करना, इनका चिंतन करना भी पाप तुल्य है, और इससे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पराशर जी ने मैत्रेय जी को द्वितीय अंश की ये अध्याय संख्या 6 से लेकर 10 तक की कथा को सुनाया, और मैंने भी आप लोगों को सुनाया। कुछ समझ में आया? आ गया ना? और नहीं आया तो इस कथा को बैठ के दोबारा ध्यान करना, नहीं तो YouTube पे तो अभी अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, उसको दोबारा सुनना कि ये कथा क्या कहती है। और ये वो कथा है जो वास्तविक कथा है, ग्रंथ के अंदर में लिखी हुई है, कोई इसे पढ़ भी सकता है। मैं जो आपको अध्याय संख्या बता देता हूँ, क्यों? आप घर पे भी पढ़ सकते हो। और आजकल तो अब हमने एक नया सिस्टम भी कर दिया है, जो कथा सुन रहे हो, देख रहे हो, उसके बाद में जो अभी मैं सुना रहा हूँ ना, एज इट इज ये लिखा हुआ टेक्स्ट मैसेज भी मैं भेज देता हूँ कि भाई जिसको फर्स्ट रीडिंग ही करनी है तो रीडिंग भी कर ले, जो सुना रहा हूँ वही एज इट इज आपको प्रिंटेड भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस अधिक मास में इन कथाओं को सत्य जान लो, विश्वास करके अपने कर्मों को सुधारने की जिज्ञासा रखोगे, तब तो कल्याण है, तब तो कोई मुक्ति का मार्ग खुलेगा। अन्यथा इसी मृत्यलोक में कभी मानव बनकर, कभी पशु बनकर, कभी पक्षी बनकर, कोई अन्य अन्य जीव जंतु बनकर आना और जाना पड़ेगा। अब आज के अधिक मास के दान की उस पे आते हैं। आज जैसा कि हमने आपको बतलाया था, सफेद छोले ये बताया था, और कल का होगा लोबिया की दाल, लोबिया होती है, लोबिया की दाल, उसका दान होगा। और एक चीज और, कल मैं एक जगह गया था, यहाँ से मैं बाईपास की ओर गया था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे समाज के लोगों ने अपने मकान के बाहर इतनी भीषण गर्मी के लिए जल के स्रोतों को लगा रखा है, जिसमें जीवों को भी जल प्राप्त हो रहा है, मानवों को भी जल प्राप्त हो रहा है। मैं देखा, मेरे मन में बड़ी शांति हुई, आत्म तृप्ति हुई कि कहीं तो धर्म कर्म बचा हुआ है। आप लोग कथा सुन रहे हो, अधिक मास में पुण्य कर्म कर रहे हो। मैं सबको कहता हूँ, हर जीव जो ये कथा को जिस रूप से सुन रहा है, चाहे ऑनलाइन चाहे यहाँ ऑफलाइन, आप लोग सुबह में या शाम को 1 बाल्टीन जल अपने घरों से लेकर
जीव जंतुओं को दो। उसमें ये मत कहो कि जी हमसे चला नहीं जाएगा, उतरा नहीं जाएगा। बोतल लो, अगर बाल्टी नहीं उठती है बोतल लो, एटलीस्ट कम से कम एक जीव को भी पानी पिलाओ। ये पुण्य का काम करो, क्योंकि कभी कभी हमारे जो संचित पाप कर्म हैं वो बार बार नाम संकीर्तन के बाद भी जब नहीं कटित होते हैं तो वो इन दानों के रूप से कटित हो जाते हैं। तो इस लेकर ये ऐसा दान है जिसमें कोई धेला नहीं, कोई पैसा नहीं, एक नियम बनाना पड़ेगा और आप चाहोगे तो बन जाएगा। सुबह और शाम ये काम करो। देखो कितनी सारी गौएं बाहर घूम रही हैं जिसको कोई जल देने वाला नहीं है। जिनके ग्राउंड फ्लोर है वो तो बाल्टी लेके जाओ, विनम्र प्रार्थना है। ग्राउंड फर्स्ट जो आराम से सहज रूप में उतर सकते हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना है कि गौओं को जल प्रदान करो, ये छोटे छोटे जीवों को जल प्रदान करो। ये भी मानवों के सहारे हैं और यही मानवता है। जल दान, अन्न दान, ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान है। इसको करो। बहुत सारे ऐसे पाप कर्म हैं आपके और हमारे जो सहज रूप में नहीं कट सकते, लेकिन इस सहारे कट जाएंगे। इसको करो। आप देखो इस भीषण गर्मी के अंदर में जहाँ 46-48 टेम्परेचर हो रहा है, वहां पे ऐसे भी परमार्थी लोग हैं जो रोड किनारे जल को वितरण कर रहे हैं। आप लोग समृद्ध समाज के अंदर में रहते हो और आप भी ये कर्म करो जिससे आपका कल्याण हो, आपके समाज का कल्याण हो और इसी सहारे भगवान की कृपा हो। तो इस प्रकार से इन नियमों को सुनकर जो कोई अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा उसके ऊपर भगवान की अति कृपा होगी। बोले नारायण भगवान की जय।